समय के लिए हम ये भूल जाएं कि हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं। हम ये भूल जाएं कि हम ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं। कुछ देर के लिए भूल जाएं कि हम भारतवासी हैं या फिर बाहर के हैं। कुछ देर के लिए हमें भूल जाना चाहिए कि मैं व्यापारी हूँ या किसान हूँ, हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। हमें क्या करना है? मैं एक इंसान हूँ, मेरा अपना जीवन है जो दुख सुख का अनुभव करता है। अब महत्वपूर्ण क्या है कि मेरे जीवन के दुख घटे और सुख बढ़े। जो शांति और अशांति का अनुभव करता है, महत्वपूर्ण क्या है? शांति का अनुभव बढ़े। मैं ईश्वर को मानूं या न मानूं, मैं चाहे भारतवासी हूँ कि कहाँ की हूँ, हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, नौकरी करता हूँ कि व्यापार करता हूँ, डजंट मैटर। असली चीज़ क्या है? मेरे जीवन का दुख का अंत हो, मेरे मन की जलन मिटे, मन में शीतलता का अनुभव हो, उत्तप्त मन न हो। ये कैसे होगा? असली चीज तो वही है ना। और ये कोई नहीं है जो आपके लिए करे। आप ध्यान दो इस चीज को। आप ये सोचते होंगे कि मुझे कोई आशीर्वाद देगा, किसी की कृपा होगी, कोई मुझे यह दे देगा वह दे देगा। ऐसा नहीं है। दुख और सुख या शांति या अशांति वो कहीं बाहर से थोड़े आता है कि बाहर से आता है। और ऐसा नहीं है कि हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, तीसरी जगह चले जाएं तो मानो हम दुख से पिंड छुड़ा लेंगे। स्थान बदल देंगे तो दुख छूट जाएगा। जिन संबंधों में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसको छोड़ देंगे, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कल्पना करो, एक आदमी सुबह भाग रहा है। अच्छा, क्यों भाग रहा है? अपनी छाया से। मेरी छाया से छुटकारा हो जाए। मेरे जो पद चिन्ह है, अर्थात जो जब चलते हैं तो पीछे जो चिन्ह बन जाता है उसे कहते हैं पद चिन्ह। कभी आप समुद्र किनारे, नदी किनारे या गांव का अनुभव होगा, धूल में चले हों, कभी बालू में चले हों, तो एक चिन्ह बनता चला जाता है, उसको कहते हैं पद चिन्ह। तो अपने पद चिन्ह से छुटकारा पाने के लिए वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। क्या लगता है? जितनी दूर भागेगा, जितना भागेगा, क्या उससे अपनी छाया से छुटकारा मिलेगी? छाया कहीं अलग से है। जितना भागोगे पद चिन्ह बनेगा। अच्छा क्या होता? भागो मत। किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते तो छाया से छुटकारा हो सकती थी, पद चिन्ह का से छुटकारा हो सकता था। ऐसे ही है, हम दुख से छुटकारा के लिए भागें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, तीर्थों में जाएं या किसी साधु महात्मा के पास जाएं, छुटकारा मिलेगा।
क्योंकि दुख हमारे जीवन शैली का परिणाम है, सुख हमारे जीवन शैली का परिणाम है और कुछ नहीं है। जैसे कोई बीमारी है, अब ये पूछे बीमारी कहीं बाहर से आई है? आती है, जिसको कहते हैं ना वायरल डिसीज, चलो ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा वातावरण बना और जिससे मलेरिया है, डेंगू है, या इस प्रकार से होती हैं। और होता क्या जाने उसको, वो सप्ताह भर 10 दिन में ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज, जीवन शैली का रोग। तो जीवन शैली ही ऐसी हो जिससे रोग बन रहा हो, तो क्या करना पड़ेगा? जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा। वो अपना ही बनाया है, दूसरे का बनाया नहीं है। हम सब अपने जीने के ढंग को बदलना नहीं चाहते हैं और दूसरों को बदलना चाहते हैं। या तो लोगों को बदलना चाहते हैं या परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। और क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं लोगों को बदलने के लिए, लोग बदलते नहीं हैं। बहुत मेहनत करते हैं दुनिया को बदलने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए, परिस्थिति बदलती नहीं। सरल उपाय क्या था? अपने को बदल लेते। वो बहुत पुरानी कहानी जो मैंने पहले भी कही होगी कि एक इंसान घर जब लौटा रात में, तो उसका जो छोटा बच्चा था वो इंतज़ार कर रहा था कि पापा कब आए घर, मैं उनके साथ खेलूँगा। जब वो घर लौटा तो अपने साथ में बहुत सारे फाइल रजिस्टर लेकर के आया, क्योंकि ऑफिस में काम इनकम्प्लीट थे। सोचा कि चलो घर में इसको पूरा करूँगा। और जैसे ही वो घर में आया तैसे ही उसका बच्चा मचल गया कि पापा मैं आपके साथ खेलने वाला हूँ, आप सब छोड़ो इसको, जल्दी तैयार हो। उसने कहा बेटा मेरा बहुत काम है, देख रहे हो इतने सारे काम, ऑफिस के अधूरे काम को मैं वहाँ काम पीछे हो गया, उसको पूरा करने आया हूँ। अब वो छोटा बच्चा था, उसने कहा कि हमारे स्कूल में तो जो बच्चे पीछे हो जाते हैं पढ़ाई में, उसको पीछे बिठा देते हैं, अलग बैठा देते हैं, आपको क्यों नहीं दिया जाता है? कहा देखो स्कूल का नियम ऑफिस का अलग अलग है, मुझे काम करना है। नहीं नहीं मुझे खेलना है। अब बच्चे का भी जिद, अब बच्चे से पिंड छुड़ाना था, बच्चे से छुटकारा लेना है, तो करना क्या था उसको? सोचा किसी भांति इसको उलझा दें कोई काम में और हम अपना काम कर लें। सामने जो टी टेबल था उस पर एक मैगज़ीन था और उसको खोला तो देखता क्या है कि उसमें एक नक्शा है दुनिया का। उसको निकाल लिया और उसके कई टुकड़े फाड़ डाले और उस बच्चे से कहता है कि तू इस नक्शा को फिर से ठीक कर, सेलो टेप ले लो और इसको फिर से जोड़ो। उनको क्या पता था, उनको लगता था विश्व का नक्शा तो ये जोड़ ही नहीं पाएगा, दुनिया का नक्शा इसको कहाँ से पता होगा, जोड़ेगा बहुत समय लग जाएगा, तो तू कम कर ये काम। अच्छा वो करने लगा, चूँकि उसको खेलने का जुनून था इसलिए वो करने लगा। और क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में उसने नक्शा को जैसा पहले था वैसा वो ठीक करके ले आया। कहा पापा ये तो ठीक हो गया और आपको मेरे साथ खेलना है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ,
इतनी जल्दी तो मैं इस नक्शे को ठीक नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे कर लिया? आखिर तू कैसे कर लिया इतना जल्दी? उसने कहा पापा बहुत सरल है, तो लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हो। अच्छा कैसे किए बताओ? उसने कहा बहुत सरल। आखिर बताओ तो सही। उसने कहा देखो, आपने जो कागज़ दिया था जिसमें नक्शा बना था, शायद आपको नहीं पता रहा कि नक्शा के अपोजिट अर्थात दूसरे पृष्ठ पर उसके पीठ में एक आदमी का चित्र था, पूरा आदमी का। और मैंने क्या किया? आदमी को जोड़ दिया, ठीक किया। और मुझे पता है कि आदमी का पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, उसको मैंने जोड़ दिया। और जैसे ही आदमी को ठीक किया, पलट कर देखा तो विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। ये बहुत पुरानी कहानी है। वो आदमी जिसको ठीक किया गया और उसके ठीक होने से दुनिया का नक्शा ठीक हो गया, वो आदमी कौन है? हम और आप ही तो हैं। अपने को ही तो ठीक करना है। अपने को ठीक नहीं कर पाते हैं, दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं। तो जो शक्ति, जितनी ऊर्जा आप दूसरों को ठीक करने में या दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में जितनी ऊर्जा खपत कर रहे हो ना, उतने में तो बहुत काम कर लेते। किसी ने कहा है जितनी ऊर्जा क्रोध में खत्म करते हो, निंदा में खत्म करते हो, उत्तेजना में खत्म करते हो, यदि उस ऊर्जा को बचा लेते ना तो कई बार मोक्ष हो जाता। क्योंकि जो शक्ति हम गलत तरफ लगा रहे हैं, ये वही शक्ति जिसको बचा सकते थे। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, एक आदमी नौकरी करता है, पैसा कमा के लाता है, लेकिन बच्चों के फीस के लिए और बिजली का बिल देने के लिए पैसा ही नहीं बचता है, पैसा बचता ही नहीं है और कर्ज में डूबा रहता है। अच्छा क्या करता है? वो कमा करके लाता है, शराब पी लेता है, नशा कर लेता है और कर लेता है। ये वही पैसा है जिससे तुम बिजली का बिल जमा कर सकते थे, बच्चों का स्कूल का फीस जमा कर सकते थे। कहाँ खर्च कर दिए? वहाँ जहाँ पर वह आपको बर्बाद कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वही ऊर्जा हमारी, वही सोचना, वही बोलना, वही करना, वही शक्ति है जो हम दूसरों की आलोचना में लगा रहे हैं, फालतू काम में। अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं बताओ जरा से। हम जब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो कैसे, किसी ने कहा ना, स्क्रोलिंग करते चले जाते हैं, बस बस। और यदि 24 घंटे में देखोगे ना, तो यदि पैदल कोई चले आदमी तो मान लो 5 किलोमीटर चल दे, वो इतना वो चलाते चलता है, देखता है। फिर उसके बाद किसी साइड में गया, उसको देखा, उसको देखा, गया था चलो 10 मिनट देखूंगा, पता ही नहीं चला घंटा बीत गया। अब वो समय बचता आपका, और उसी समय में आप कोई अच्छी पुस्तक को पढ़ करके सुंदर सा ज्ञान पा सकते थे, या कोई घर का ही काम संपन्न कर सकते थे, कोई रचनात्मक काम कर सकते थे। मैंने क्या कहा था शुरू में? छोड़ दो आप इस समय, धार्मिक हो कि नहीं हो, ईश्वर मानते हो कि नहीं मानते हो, आप अपने जीवन को तो मानते हो ना, आप अपने जीवन को तो मानते हो, आपका जीवन तो है, आप तो रहेंगे। और क्या, जब आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ मंदिर जाता है, आपके साथ आपका संप्रदाय चलता है, आप चलते हैं अपने साथ में, आपका विचार चलता है, आपका स्वभाव चलता है, आपका गुण दोष चलते हैं, आपके चलते हैं, आपके अंदर अंदर जो चलते रहते हैं ना विचार, वो चलते हैं वो, और उसको ठीक नहीं किया गया है। कबीर साहब की पंक्ति बहुत जो प्रसिद्ध है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहो तिस धाय,
आँख न सूझे भावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सद्गुरु नहीं मिलता, सही ज्ञान देने वाला नहीं मिलता, तो क्या करता है वह? उसकी आँख से दिखाई नहीं देता, ठीक से देख, आँख से मतलब समझ सही नहीं होती उसकी है। तो क्या करता है वह? घर लगी है आग में और पानी कहाँ डालता है? जहाँ कचरा फेंकता है। गुजराती में कहते हैं ना उकेरा, वहाँ। हाँ, तो घर जरे और हिंदी में कहते हैं घूर, जहाँ कचरा फेंका जाता है। कहाँ बुझा रहा है? वहाँ। आग कहाँ लगी? घर में। हमारी दशा यही तो है। हमारा अंतस जल रहा है, पानी कहाँ डाल रहे हैं? शिवलिंग में जाकर के या सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। सही है कि नहीं है? वहाँ जाकर के आप फूल माला चढ़ाए चले जा रहे हो। आप घर में लड़ाई हुई है, पत्नी से लड़ाई हुई है, पति से लड़ाई हुई है, बच्चों से हुई है, माता पिता से हुई है। अब आप मनाने किसको जा रहे हो? भगवान से। कमाल की बात है ये। भगवान से लड़ाई हुई है क्या जो भगवान मनाने जा रहे हो? अरे घर में जो भगवान है उससे लड़ाई कर रहे हो। अभी देखो थोड़े दिन में तो गणेश जी आने वाले हैं, फिर कृष्ण आने वाले हैं। देखना घर घर कितना वो चलेगा और कैसे नाच होगी, वो होगी, देख लेना। कई लोग आते हैं, सोसाइटी वाले कहते हैं साहब क्या बताएं, पूरी रात हैरान कर, इतना बाजा हल्ला। और आपको क्या है, आपको नींद नहीं आ रही, आप जाने। वो लोग तो धार्मिक काम कर रहे हैं वो लोग तो भगवान को मना रहे हैं, और आप कुछ बोलेंगे ये लगता है नास्तिक है ये बड़ा अधार्मिक है। देखिए जरा से, वो वही घर के लोग हैं जो आपस में संघर्षरत हैं, वही हैं जो अशांत हैं, पीड़ित हैं। तो वही तो है घर जरे गुरु बुताए वाली बात। आग कहाँ लगी है? आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप अशांत हैं, और उसके लिए कारण कहीं दूसरी जगह आप समाधान करेंगे। साहब की पंक्ति है ना, वस्तु अंते खो जाए अंते क्यों करा अवय हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं खो गई है, वस्तु खोई है कमरे में, ढूंढ कहाँ रहे हैं? गली में, सड़क पर जा कर के। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्रकाश है। हजार प्रकाश हो, जहाँ वस्तु खोई है वहीं आपके भीतर। मैंने कहा ना, हमारे जीवन ही ऐसा है जिससे दुख क्रिएट हो, उसका रिजल्ट ही ऐसा आएगा। बस रिजल्ट ही ऐसा आएगा। हम गलत आहार करेंगे तब हमको नुकसान मिलेगा, नुकसान मिलेगा। सही करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। यही है बस। तो हमारा जीवन जीने का ढंग ही गलत है, हमें तो उसे ठीक करना चाहिए। फिर उसके बाद मानते हो कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं है। चलो किसी मंदिर में चले गए, हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर लिए। लेकिन एक बात समझें आप, जो प्रार्थना है वो प्रार्थी को बदलती है। प्रार्थना प्रार्थी को बदलती है, और प्रार्थना करके प्रार्थी न बदले तो प्रार्थना का क्या मतलब है? आप क्या मानते हैं, आपकी प्रार्थना से भगवान बदलेगा? आपकी प्रार्थना से भगवान क्यों बदलेगा? आपकी प्रार्थना करके आप छुट्टी नहीं पा गए, किसी की प्रार्थना की और छुट्टी पा गए, नहीं। किसी भगवान की प्रार्थना करके छुट्टी नहीं पा गए आप, बल्कि एक जिम्मेदारी बढ़ गई कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो ना, अब वैसा जीवन बने आपका, वैसा। जैसे हम लोग हैं, साधु के कपड़ा पहन लिए, तो साधु का कपड़ा पहनने से थोड़ी जीवन बदल जाता है। साधु के कपड़ा पहनने से एक जिम्मेदारी आ गई है। अब मैं जैसा लोग मुझे मानते हैं वैसा मैं जीवन जीऊं, न केवल बाहर से बल्कि मैं भीतर से वैसा मेरा जीवन आचरण बोले।
तब का महत्व है इसका। फिर एक कपड़े का भी महत्व है, साधु होने का भी महत्व है, सबका महत्व है। ऐसे ही मैं मंदिर जाता हूँ, कोई सत्संग में जाता है, उसका भी महत्व है। फिर तो आपसे उसका महत्व है, उससे आपका महत्व नहीं है। आप ये समझें, आप ये बताइए, मंदिर का महत्व मनुष्य से है कि या मंदिर से मनुष्य का महत्व है? अच्छा, मनुष्य ना हो, आप कल्पना करिए, अच्छा मंदिर में कोई जाएगा? मंदिर से ही मनुष्य का, मनुष्यों से ही मंदिर का महत्व है, पूजा स्थल का महत्व है। और आप ही गड़बड़ हो तो मंदिर का महत्व ही कहाँ रह गया? लेकिन आप ठीक होते हैं, उस मंदिर का भी महत्व बढ़ जाता है। तो आप हैं महत्वपूर्ण, केंद्र में आप हैं। इसलिए हर समय अपने को ही तराशना है। कितनी बार मैंने कहा है, जैसे कोई एक मूर्तिकार छीनी हथौड़ी ले करके पत्थर को गढ़ता है, बनाता है, ऐसे ही अपने को ऐसे गढ़ना है, बनाना है। हम में से कई लोग गए होंगे अहमदाबाद, नहीं गांधीनगर, अक्षरधाम। तो अक्षरधाम में प्रदर्शनी है। तो जैसे ही आप एंट्री करो वहाँ पर, तो आप लोग देखे होंगे कि एक पत्थर की मूर्ति है जो अधूरी है। पत्थर में एक मूर्ति, एक मनुष्य की आकृति बन रही है, और उसके हाथ में एक हथौड़ी, एक छीनी और दूसरे हाथ में हथौड़ी लेकर के, और वो इनकम्प्लीट है। मुझे समझ में आया कि इसका मतलब है कि ये जो इंसान है वो खुद का निर्माता है, खुद को बना रहा है। इसका मतलब यही है, हम अपने जीवन के निर्माता हैं, हम ही बनाते हैं, या कहना चाहिए हम ही बिगाड़ते हैं। बस निर्माता हम जब अच्छा, छीनी हथौड़ी जिसके हाथ में होगा वही तो आकृति देगा। पत्थर, तो पत्थर का मतलब क्या हुआ? पत्थर का मतलब एक आधार। निर्माता कौन है? जो कलाकार है, जिसके हाथ में छीनी हथौड़ी है। ऐसे ही आपका जीवन एक आधार है। बस अब क्या करना है? जीवन को कैसे बनाते हो, ये आपके छीनी हथौड़ी हाथ में है। अब वो कौन सा छीनी हथौड़ी है? वो कौन सा है जिससे आप जीवन को बनाते? जो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, वो वही है, आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना। यही वो टूल्स हैं, वही औजार हैं जिससे या तो जीवन को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। बस गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं। बताइए, हम लोगों को कोई वो छीनी हथौड़ी दे दे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बिगाड़ेंगे ना उसको। जो कुछ वो बनाए भी रहेगा ना, थोड़ा बहुत कोई मूर्तिकार, जो कलाकार बना दे रहेगा, हम लोग को कोई दे दे ना, हम क्या करेंगे? हम उसके कान को तोड़ देंगे, हम उसकी नाक को तोड़ देंगे, उसकी आँख को फोड़ देंगे, और इतना क्रूप कर देंगे उसको कि वो आकृति ही सही नहीं दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी। ऐसे ही है, हमें कुदरत की ओर से एक सुंदर रूप मिला है इंसान का, बहुत सुंदर रूप। मनुष्य का होना बड़ी बात है। यदि हम में से कोई पशु पक्षी होते, कीड़े मकोड़े होते, अब यही देखो हम लोग, कीड़े का जाता है तो बार बार उसको, कीड़े को ऐसा पकड़ते हैं, कागज़ के ऊपर चढ़ा करके उसको बाहर फेंकते हैं। हम इंसान हैं, अब यहाँ इंसान है, बैठे हैं सम्मान से, आपको ही बैठने की व्यवस्था, हमारे लिए भी बैठने की व्यवस्था है। अब इसको फिर से बिगाड़ें? पत्थर में संभावना थी, ऐसे ही हम सब में संभावना है। हमें क्या करना है? वो बनाना है, निर्मित करना है। दुख बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। सुख बनाएंगे, ये हमारे ऊपर है। अशांति का निर्माण कर रहे हैं, हमारे ऊपर है। शांति का निर्माण करते हैं, हमारे ऊपर है। बीमारी का निर्माण करते हैं, हमारे ऊपर है। स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, हमारे ऊपर है। सब तो अपने ऊपर है। किसके पास जाओगे कहने के लिए? कोई आपके ऊपर आने वाला नहीं है।
कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। कोई बाहर से रक्षा कर देगा, जैसे आपके घर के लोग हैं, आप अस्वस्थ हो गए, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपकी सेवा कर देंगे, आपके कपड़े धो देंगे, सब ठीक है। लेकिन जो असली चीज़ है अंदर, आपकी फीलिंग्स, वो आपको बदलनी है। तो महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। मैंने शुरू में कहा था, आप ईश्वर को पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, धार्मिक हैं, नहीं हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, या फिर कोई वर्ग ऑफिस में काम करते हैं, नर हैं, नारी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब एक किनारे रख दो। पिता हैं, पुत्र हैं, सब एक किनारे। असली चीज़ क्या है? आप इंसान हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं, शांति और अशांति का अनुभव करते हैं, और आप और हम में एक योग्यता है, एक शक्ति है कि हम अपने दुख को खत्म कर सकते हैं, हम अपनी अशांति को खत्म कर सकते हैं। इस योग्यता को लेकर के ही जन्म लिए हैं। अब उसका कोई उपयोग न करे, न करे, न करे, फिर उनके विषय है, लेकिन करे तो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने कही, बस साहब बंदगी।